हेलो बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है बच्चों 1 जनवरी 2024। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर आने के लिए। जो सबसे पहले हमारा वीडियो देख रहे हैं, आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। आज का जो हमारा अभ्यास कार्य है वो है अभ्यास 17। वीक 17 का है आपका, सप्ताह 17 रहेगा अंग्रेजी का। तो सबसे पहले आप हमारे पुराने वीडियोस देखें, उसके बाद 1 बाई 1 सारे वीडियो देखते जाएं। जैसे सप्ताह 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि आज जो सप्ताह हम करेंगे उसकी कुछ ना कुछ लिंक पिछले सप्ताह से रहती है ना। तो अगर आप उसको देखेंगे पहले तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये देखो जरा, इस जो दिवस है आपका, इसमें केवल मौखिक चर्चा है, करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ प्रश्न है बच्चों आपके लिए। जैसे बोर्ड पर आपको ये चित्र दिख रहे हैं ना, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों आपको बताना है कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये मौखिक प्रश्न है, इसका कोई भी लिखित जवाब नहीं है, आपको मुंह से बताना है। तो देखो इस चित्र में बच्चों आपका दिख रहा है, एक घर बना हुआ है ना। ये भी घर है, ये भी घर है। इन तीनों घरों में क्या क्या अंतर है बताओ जरा। ठीक, आपको कितने चित्र दिख रहे हैं? ये 1, 2 और 3। तो टोटल कितने चित्र दिख रहे हैं बच्चों? आपको 3 चित्र दिख रहे हैं। ठीक है, आप इनमें से कौन से तरह के घर में रहते हैं? बच्चों गांव में बहुत प्रकार के घर होते हैं, है ना। शहरों में भी अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, और बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई या चेन्नई, कलकत्ता, यहाँ और भी बड़े बड़े घर होते हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि आपका घर कैसा है। इस प्रकार का घर है आपका, या ऐसा है, या इस तरीके का घर है आपका जहाँ आप रहते हो। आपका घर किन किन सामानों से बना हुआ है? बच्चों देखो, इस घर को बनाने के लिए कुछ अलग सामान लगा है, इसको बनाने के लिए अलग सामान लगेगा, इसको बनाने के लिए कुछ अलग सामान लगेगा। तो आप पहले ये बताओ किस प्रकार का घर है आपका, फिर आपके घर को बनाने में कौन कौन सा सामान लगा है। अगला प्रश्न बच्चों आपके लिए ये है कि आपको पता है जैसे हमारे घर होते हैं वैसे ही पशु पक्षी जो भी होते हैं, जैसे पक्षी होते हैं तोता, कौआ, मैना, पशु घोड़ा, शेर, खरगोश, चूहा, तो इनके भी अपने अपने घर होते हैं। बताओ जरा आप किस किस के घर के बारे में बताया है। तोता का घर कहाँ बनता है, कौआ का घर कैसा होता है, खरगोश कहाँ रहता है, तो इनके घरों के बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों। हाँ, अगला चित्र जो है इसमें देखो अब जरा, जैसे आपको ये दिख रहा है लॉयन। क्या दिख रहा है? लॉयन। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं हम लॉयन। लॉयन मतलब शेर। लॉयन का मतलब होता है बच्चों शेर। तो शेर कहाँ रहता है ये याद रखना है बच्चों आपको। तो आई लिव इन अ डेन। आई माने मैं, लिव माने रहना, इन अ डेन। डेन होती है गुफा, इसको बोलते हैं बच्चों डेन। याद रखना डेन। तो लॉयन कहाँ रहता है बच्चों? डेन, गुफा में रहता है। ये कौन है बच्चों? ये है डॉग। दिख रहा है चित्र में आपको, DOG, डॉग मतलब कुत्ता। तो कुत्ता कह रहा है आई लिव इन अ कैनाल। ये याद रखना बच्चों आपको, इसको बोलते हैं कैनेल। कैनेल। तो कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ते के घर को कहते हैं कैनेल। ये कौन है बच्चों? ये आपका मंकी, MONKEY। तो बताओ जरा मंकी कहाँ रहता है? मंकी, हाँ बच्चों ये पेड़ के ऊपर रहता है। तो आई लिव इन अ ट्रीज। कहाँ रहता है बच्चों? ट्रीज। ट्रीज को बोलते हैं पेड़। चलिए अगला देखो, ये कौन दिख रहा है आपको चित्र में? ये है हॉर्स, HORSE। बच्चों इन जानवरों के नाम हम अभ्यास जो है सप्ताह आपका 14 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हॉर्स होता है, हॉर्स मतलब घोड़ा। तो घोड़ा कहाँ रहता है बेटा? तो आई लिव इन अ स्टबल। स्टबल कहते हैं इसको, स्टबल। हिंदी में कहेंगे इसको अस्तबल। तो अस्तबल में रहता है बच्चों घोड़ा। ये याद रखना है बच्चों आपको, है ना। ये कौन है बच्चों? ये है रैबिट। रैबिट माने खरगोश। तो बताओ जरा रैबिट कहाँ रहता है? हाँ, आई लिव इन अ बरो। ये रहता है बरो, इसको बोलते हैं बरो। बरो की स्पेलिंग BURROW। ये स्पेलिंग बच्चों आपको सबको याद रखनी है। ये कौन है? स्नेक, SNAKE। स्नेक माने होता है सांप। ठीक है, तो आई लिव इन अ होल। स्नेक का रहता है बच्चों होल में रहता है।
होल की स्पेलिंग याद रखो बच्चों, HOLE। तो ये जो जानवर वहाँ रहते हैं, ये बच्चों आपको नाम इनके याद रखने हैं, नाम के साथ साथ में इनकी स्पेलिंग, क्योंकि आगे जो अभ्यास रहेगा आपका इसी सप्ताह में, उनमें स्पेलिंग पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वर्ग को निकालें, इन स्पेलिंग को लिखें, 4-4 5-5 बार लिखनी है स्पेलिंग आपको, तब याद होंगी। चलो जरा इनको पढ़ के बताना है बच्चों, है ना, पढ़ना भी है और नीचे लिखना भी है। तो ऐसा कैसे आप लिख दोगे, है ना, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे डैन, इसको पढ़ेंगे डैन, तो DEN डैन। मैं पढ़ना बता रहा हूँ आपको, DEN डैन, इसको यहाँ लिख देना है DEN डैन। ये स्टबल, स्टबल इसको बोलते हैं हिंदी में स्टबल, अंग्रेजी में स्टबल, हिंदी में अस्तबल। इसको बोलते हैं सेड, SH से बनता है स और D से बनता है ड, SHED सेड। इसको बोलते हैं कैनल, अभी बताया था मैंने कैनल, कैनेल, तो लिख दो कैनेल, KENNEL कैनेल। किसको बोलते हैं बरो, इसको बोलते हैं नेस्ट, नेस्ट माने होता है घोंसला, घोंसला, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख देंगे स्पेलिंग इनकी, सारी की सारी स्पेलिंग आपको यहाँ से लेकर के यहाँ लिखनी है। इसको बोलते हैं ट्रीज, इसको बोलते हैं होल, ठीक है बच्चों। तो ये सारी की सारी स्पेलिंग आपको यहाँ लिख देनी है, तो इनको बार बार पढ़ना है। इसको डेन पढ़ेंगे, इसको स्टबल पढ़ेंगे, इसको सेड पढ़ेंगे, इसको बरो, कैनेल, ट्रीज, होल, नेस्ट, इस तरीके से बच्चों ये आपको पढ़ना है। चलिए जरा, चलो इनकी जोड़ी बना ली है, अभी हमने नाम पढ़े थे इनके। तो ये ट्रीज, ट्रीज कहाँ है बच्चों बताओ जरा, ट्रीज पे कौन रहता है, ट्रीज पे रहता है आपका मंकी। ये स्टबल, स्टबल में कौन रहता है, हाँ स्टबल में रहता है हॉर्स। डेन, डेन मतलब गुफा, तो डेन में कौन रहता है, डेन में रहता है लॉयन, शेर। सेड, सेड माने जो अपन छांव बनाते हैं जानवरों के लिए, तो सेड में हमारी गाय और भैंसें रहती हैं, तो ये काऊ। नेस्ट, नेस्ट माने होता है बच्चों घोंसला, हाँ घोंसले में कौन रहता है, घोंसले में रहती है चिड़िया, ये रही चिड़िया, इसके 2 अंडे भी हैं इसके, है ना। बरो, बरो माने बिल, इसमें रहता है, बरो में रहता है खरगोश, रैबिट, ठीक बच्चों। हाँ इस तरीके से आपको जोड़ियाँ मिलानी है। यहाँ आपको लिखना है बच्चों, जैसे देखो ये लिखो पहले डॉग, डॉग, इसके बाद लिखो ये लिव्स इन अ, अब डॉग कहाँ रहता है बताओ जरा, डॉग रहता है हाँ कैनेल में, लिखो डॉग लिव्स इन अ कैनेल, हो गया। अगला क्या, काउ, तो काउ लिव्स इन, काउ कहाँ रहती है बच्चों, काउ रहती है शेड में, तो लिखो जरा काउ लिव्स इन अ शेड, SHED ऐसे। अगला क्या है बच्चों, हॉर्स, तो हॉर्स लिव्स इन अ, कहाँ रहता है बच्चों हॉर्स, हॉर्स रहता है स्टबल में, हॉर्स लिव्स इन अ स्टबल, हॉर्स लिव्स इन अ स्टबल, STABLE। तो इस तरीके से आपको स्पेलिंग लिख देनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला और देखो जरा, बर्ड, बर्ड कहाँ रहती है बच्चों बताओ जरा, तो बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, ये तीसरा चौथा नंबर है आपका, बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, लिव्स इन अ नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। रैबिट, तो लिखो रैबिट, RABBIT, ये आपको बच्चा पहला अक्षर कैपिटल बनाना है ना, रैबिट लिव्स, पूरा होता नहीं बेटा, रैबिट लिख दिया, लिव्स इन अ, रैबिट कहाँ रहता है बरो में, ये रैबिट लिव्स इन अ बरो, BURROW। लॉयन, लॉयन लिव्स इन अ, लॉयन कहाँ रहता है डेन में रहता है, कहाँ रहता है बच्चों डेन में, ठीक। तो लॉयन लिव्स
इन अ डेन। लॉयन डेन में रहता है, शेर गुफा में रहता है। हाँ, चलो, जैसे मैंने बताया था बच्चों आपको, ये यहाँ पर स्पेलिंग आपको पूरी करनी है। जैसे बरो, BURROW हो गया। ये है ट्रीज, तो TREE, यहाँ आर भर दीजिए। ये है डेन, DEN, डेन माने गुफा। HOLE, होल, ये है होल, HOLE। ये क्या है बच्चों? स्टेबल, STABLE। यहाँ पूरा लिखो STABLE। जो स्पेलिंग बच्चों आपको याद करनी है वो यहाँ पर लिखनी है। ये है बच्चों सैड, SHED। सैड में कौन रहता है बताओ जरा? सैड में रहती है काव, याद रखनी है बच्चों। स्टेबल में कौन रहता है? हॉर्स। ये सब भी याद रखनी है बच्चों आपको। अगला क्या बच्चा है बच्चों? नेस्ट, NEST, नेस्ट। नेस्ट में कौन रहता है बच्चों? बर्ड। हाँ, याद रखनी है बच्चों, बहुत बढ़िया। ये क्या है बच्चा? HOUSE, हाउस में कौन रहता है बताओ? हाउस, इसको पढ़ते हैं बच्चों हाउस। बताओ किस कौन रहता है हाउस में? बेटा हाउस में हम रहते हैं, मैन रहता है। मैन मतलब आदमी, हम रहते हैं हाउस में। चलिए, यहां देखो बच्चों क्या है ये, इस पैसेज को पढ़ना है बेटा आपको। देखो ये लिखा है माय नेम इज मोहन, मेरा नाम मोहन है। आपका नाम क्या है? आपका कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। आई लिव इन अ बिग हाउस, तो मोहन कहाँ रहेगा बेटा? बहुत बड़े घर में रहता है। आई लिव इन अ बिग हाउस, इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स। किसका बना है बच्चों? ये ब्रिक्स का बना है। ब्रिक्स में तुलती ईंट। सैंड, सैंड का भी बना है, मतलब रेत। सैंड को क्या बोलते हैं? रेत। एंड सीमेंट, और किसका बना है? सीमेंट का। अभी पूछा था बच्चों मैंने आपसे पहले पहले प्रश्न, पहले पहले दिवस में, कि आपका घर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो मोहन का घर बहुत बड़ा है और ये ईंट, रेत और सीमेंट से बना है। तो ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट। इट हैज 4 रूम्स, जो कितने कमरे हैं बेटा? रूम्स माने कमरे। इसमें कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके घर में कितने कमरे हैं बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। देयर इज ए बनियान ट्री, बनियान मतलब होता है बरगद। बरगद का ट्री है। किसका ट्री है उसके घर में? बरगद का ट्रीज है। नियर माई हाउस मतलब घर के पास। आई लाइक माई हाउस वेरी मच, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। तो आप बच्चों, आपके घर में कितने कमरे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। कमेंट में लिख के बताइए आपके घर में कितने कमरे हैं। आपके घर के पास कोई पेड़ है क्या? तो बताओ कौन सा पेड़ है आपके घर के पास में। ये बेटा सप्ताह जो आपका चल रहा है, इसमें दिवस 6 है लास्ट का दिवस है आपका 17 सप्ताह का। इसमें क्या करना है आपको? जोड़ियाँ मिलानी है। ये आपका जानवर है एनिमल, हैबिटेंट मतलब आवास, कौन सा जानवर है और कहाँ पर रहता है, उसका घर कैसा है। लॉयन, लॉयन कहाँ रहता है बच्चों? लॉयन रहता है डेन में। बर्ड कहाँ रहती है बताओ जरा? बर्ड कहाँ रहती है? बर्ड रहती है नेस्ट मतलब घोंसले में। अगला है हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहता है बच्चों? हॉर्स रहता है स्टेबल में। काव, काव रहती है बेटा सैड में। ठीक, इनकी स्पेलिंग पूरी करनी है बच्चों आपको। HOLE, स्पेलिंग सारी याद रखनी है बच्चों आपको। होल, ये स्पेलिंग पूरी करो। SHED। अगर बच्चों आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है, स्पेलिंग याद की है, तो यह भर लोगे। ये है HOUSE, हाउस, HOUSE। आगे देखिए बच्चों क्या है बेटा, यहाँ क्या करना है आपको? यहाँ ये पढ़ना है पूरा वाक्य। ये अगर सही है तो आपको T लिखना है और गलत है तो F लिखना है। पढ़ते हैं जरा इसको। ए डॉग लिव्स इन अ डेन, तो डॉग डेन में रहता है क्या बच्चों बताओ जरा? सही है गलत? गलत है। डॉग डेन में नहीं रहता है, डॉग तो कैनाल में रहता है, तो ये गलत हो गया। गलत के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? F, इसमें लिख दो F।
इसको पढ़ो जरा। ए रैबिट लिव्स इन अ बरो। रैबिट बरो में रहता है क्या? बताओ सोच के। हाँ बिल्कुल सही, रैबिट बरो में ही रहता है। तो क्या लिखेंगे? टी। इसके आगे टी लिख दो। ए स्नेक लिव्स इन अ नेस्ट। स्नेक नेस्ट में रहता है क्या? गलत, ये भी गलत है। नेस्ट में तो बर्ड्स रहती हैं, तो ये गलत हो गया। एफ लिख दो। ये स्पेलिंग बच्चों इनकी स्पेलिंग सही बनानी है आपको। स्टेबल की स्पेलिंग लिखो जरा। STABLE स्टेबल। कैनल की सही बताओ। KENNEL कैनल। ठीक। ट्री की सही बताओ। TREE सही स्पेलिंग पीछे देख सकते हो बच्चों आप। नेस्ट की NEST। बहुत बढ़िया। सो लास्ट में देखो जो क्या है। एनिमल का नाम बताना। आई लिव इन अ शेड। शेड में कौन रहता है? शेड में रहती है काउ। आई लिव इन अ होल। होल में कौन रहता है? स्नेक। SNAKE स्नेक मतलब सांप। होल में कौन रहता है? सांप। आगे देखो जरा। आई लिव इन अ स्टबल। स्टबल में कौन रहता है? स्टबल अस्तबल में रहता है हॉर्स, घोड़ा। आई लिव इन अ ट्री। ट्री पे कौन रहता है? ट्री पे रहता है मंकी। MONKEY। बरो। बरो में कौन रहता है? बरो में रहता है रैबिट। RABBIT रैबिट। चलिए लास्ट में क्या करना है बच्चों आपको, ये आपको पढ़ के बताना है हमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेन, इसको कैनेल, इसको ट्रीज, बरो, स्टबल, इसको होल पढ़ते हैं, इसको शेड पढ़ते हैं, इसको नेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इनको भी पढ़ो जरा बच्चों। आई लिव इन अ डेन। मैं डेन में रहता हूँ। आई लिव इन अ कैनेल। KENNEL कैनेल। आई लिव इन अ स्टबल। इसको पढ़ेंगे स्टबल। और देखो जरा। आई लिव इन अ बरो। इसको पढ़ते हैं बरो। बाकी सब एक जैसा। आई लिव इन अ ऐसे। आई लिव इन अ नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला। आई लिव इन अ ट्री। ट्री मतलब पेड़। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये पढ़ना है और अच्छे से ये अभ्यास कार्य पूरा करना है। तो आज का वीडियो बच्चों हमारा ये यहीं ख़त्म होता है। जाने से पहले आपसे जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है टीचर्स अड्डा MP पर। आज का वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।